अच्छा, जब सृष्टि हुई तो पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का या पुरुष का? आप बताओ। पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पुरुष से बड़ी है। इसलिए राधा बाद में, राम कृष्ण बाद में, राधा पहले। राधे कृष्ण। सीता राम बाद में, सीता पहले, सीता राम। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। भगवान तीन बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। करदम जी बोले अब मैं जाऊं। मां ने कहा कि एक संतान पुत्र के रूप में चाहिए। कपिल भगवान प्रकट भये और करदम जी महाराज घर से चले गए। अच्छा ये बताओ, गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी मां, ओ पंचायती मैया, अच्छा वहां से उठ के पंचायत करने यहां आ गई? नहीं रहा जाता पड़ोसन के बिना। सुनो, गृहस्थ आश्रम कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 32 साल। देवहूति मां की 9 बेटियां हो गई, विवाह हो गया, बेटा हो गया, तो करदम जी निकल गए। जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो, तो समय का ध्यान रखना। समय होते ही वो सारे काम कर लेना, और समय जब पूरा हो जाए तो वो काम बिल्कुल मत करना जिसकी समय इजाजत नहीं देता। 25 साल तक गृहस्थी रहो और 25 साल तक ब्रह्मचारी, टोटल मिलाओ 50। आप ऐसे समझो, जब आपकी बेटी का विवाह कर लो आप, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटे का विवाह होने के बाद आपका गृहस्थी में अब क्या काम? काम हो तो मुझे बताओ। अब बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, बेटी अपने घर खुश, बेटा को जिम्मेदारी दो, और आप अब बुढ़ापे में उस सत्य की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। जाओ भ्रमण करो, घर में मत रहो बुढ़ापे में। घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। बेटी बेटा अपना खुश है, अब तुम घर में क्यों पड़े हो? जाओ बेटों को जिम्मेदारी दो, काम धाम सिखाओ। बेटा तुम्हें ये काम करना, फैक्ट्री चलाना है, ये बिजनेस करना है, काम जाओ काम करो। आजकल के कुछ पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। उन्हें लगता हम ही सब कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम सब कर लेंगे तो तुम कर भी लेते हो, पर इतने दिनों में तुम्हारे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं। समय से जिम्मेदारी देते आप तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ना, क्योंकि समय पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती। अब आपने समय पर जिम्मेदारी नहीं दी तो बच्चे शराब पीने लग गए। अब बाप दुकान चला रहा है तो बेटे के पास काम क्या है? बेटा सोचे चलो हम सुरा सुंदरी की तरफ चलते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में शराब पीने लगा, वैश्याओं के संग रहने लगा। यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे,
एक महीना जगन्नाथ जी, एक महीना द्वारिकानाथ जी, एक महीना बद्रीनाथ जी, एक महीना वृंदावन, एक महीना हरिद्वार, एक महीना अयोध्या जी। तीर्थों में हमारे यहाँ इतने सारे तीर्थ क्यों, इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें, क्यों इतनी मोह ममता घर से है। जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म, अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस बाकी सब हो गई।